हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल आप सबका। गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जो भी जिस समय इस वीडियो को देख रहा है। ये वीडियो हर एक वो स्टूडेंट के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है जो सीए करने का सपना देख रहा है। यस, यू हर्ड इट राइट। इफ आप भी सीए करना चाहता है तो प्लीज इस वीडियो को स्किप मत करना, लास्ट तक देखना। मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करने वाला हूँ, स्पेशली वो स्टूडेंट्स जो अभी अभी क्लास 11 में जिन्होंने कॉमर्स अपनी स्ट्रीम चूज करी है, या फिर जो अपने बोर्ड्स एग्जाम देने वाले हैं एंड सपना देख रहे हैं कि हम भी चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेंगे। इफ आप भी चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहते हैं तो प्लीज मेरा ये वीडियो लास्ट तक देखना, स्किप मत करना। इफ आपके लिए हेल्पफुल होगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना। क्या करने वाला हूं इस वीडियो में, इस वीडियो में मैं आपके सारे वो डाउट्स दूर करूंगा कि आपको रजिस्ट्रेशन कब करना चाहिए फॉर सीए फाउंडेशन, व्हाट इज द प्रोसेस फॉर रजिस्ट्रेशन। इनफैक्ट इस वीडियो में लास्ट तक आप बने रहे तो मैं आपके साथ में एक लाइव रजिस्ट्रेशन भी करूंगा, जिससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। कैसे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, कौन सी वेबसाइट में जाके सीए का रजिस्ट्रेशन हो सकता है, ईच एंड एवरी डाउट आपके क्लियर होने वाले हैं। राइट, सो बहुत सही तरीके से आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे, मजा आएगा। इफ आपको लगता है ये वीडियो हेल्पफुल रहा तो प्लीज लाइक जरूर करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपको बहुत सारे सीए रिलेटेड कंटेंट मेरे चैनल में मिलते रहेंगे। बहुत सारी प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने जो आपको पढ़ने में ओवर द टाइम हेल्प करेगा। तो अब मैं आपके साथ में डिस्कशन स्टार्ट करता हूं। पहला क्वेश्चन जो आपके माइंड में आता है कि भैया हम लोग अभी 12th बोर्ड्स देने वाले हैं तो हमें रजिस्ट्रेशन कब करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये बता दूं कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, हमारा आईसीएआई, साल में 2 बार एग्जाम्स कंडक्ट करता है। राइट, साल में 2 बार सीए फाउंडेशन के एग्जाम्स होते हैं। एक एग्जाम होता है इन द मंथ ऑफ जून और एक एग्जाम होता है इन द मंथ ऑफ दिसंबर। अब जो बच्चा जून में एग्जाम देना चाहता है, जो बच्चा जून में एग्जाम देना चाहता है उसको कब रजिस्ट्रेशन करना चाहिए, एंड जो बच्चा दिसंबर में एग्जाम देना चाहता है उसको आईसीआई में कौन सी डेट में रजिस्टर्ड कर लेना चाहिए। फटाफट फटाफट पेन और पेपर अपने हाथ में ले लो। यस यस यस, फटाफट। बहुत इंपॉर्टेंट डेट्स मैं आपको बताने वाला हूं जो आपको अपने दिमाग में नोट डाउन कर लेना है। इवन ये वीडियो उन सब पेरेंट्स के लिए भी है जो अपने बच्चे को सीए बनाना चाहते हैं। यस राइट, यू हर्ड इट, बिकॉज वही बच्चा सीए बनता है जो स्टार्टिंग से ही डेडिकेटेड है, जो अभी से सपना देखेगा वही जाके सीए बनेगा। इफ आप अभी अभी क्लास 11 में और आप सपना देख रहे हैं कॉमर्स स्ट्रीम में सबसे बेस्ट डिग्री कौन सा, यस इट इज द सीए, वन ऑफ द बेस्ट रिकॉग्नाइज्ड डिग्री इन आवर कंट्री। राइट, तो इफ आप लोग अभी अभी 11 में आए एंड आप सोच रहे हैं कि 12th में बोर्ड्स एग्जाम देते ही आपको सीए फाउंडेशन एग्जाम अपियर करना है और अभी आपका बोर्ड्स एग्जाम होने वाला है इन द मंथ ऑफ फेब मार्च, देन आपका फर्स्ट एग्जाम ड्यू होता है इन द मंथ ऑफ जून। क्या आप जून में एग्जाम दे सकते हैं? यस, यू आर कंप्लीटली एलिजिबल, बट उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। व्हाट इज द डेट, व्हाट इज द लास्ट डेट टू अपियर इन द जून मंथ सीए फाउंडेशन एग्जाम? यस, नोट इट डाउन। जो भी बच्चा जून में एग्जाम देना चाहता है, he or she has to get it registered in the ICI web portal before 1st of January. Yes, you heard it right. If आप 1st of January से पहले अपने आप को रजिस्टर्ड कर लेते हो एज अ स्टूडेंट, then you will be eligible to appear your CA foundation exam in the month of June. But if you want to give your exam in the month of December, then note it down, you have to register at the ICI web portal before 1st of July. राइट, समझ में है आप सबको? तो यदि आपको जून में एग्जाम देना है तो अपने को 1st of January से पहले रजिस्टर्ड कर लेना है। एंड इफ आप लोग दिसंबर में एग्जाम देना चाहते हैं देन यू हैव टू रजिस्टर बिफोर 1st of July. इज इट क्लियर? क्या भैया हम लोग अभी अभी 10th पास होके आए सीए के लिए रजिस्टर्ड कर सकते हैं क्या? यस, आप रजिस्टर्ड कर सकते हो। भैया हमने तो 12th बोर्ड्स एग्जाम अभी तक दिया ही नहीं है, 12th का मार्कशीट ही नहीं आया, तो क्या हम लोग रजिस्टर्ड कर सकते हैं? यस, आप भी रजिस्टर्ड कर सकते हो। यू विल बी रजिस्टर्ड एज अ प्रोविजनल स्टूडेंट। यस, यू हर्ड इट राइट, you will be registered as a provisional student, and once you clear your class 12 boards exam, आपका मार्कशीट आ जाएगा। वो मार्कशीट अपलोड करने से आप एक कंफर्म स्टूडेंट हो जाएंगे। तो भैया
क्या स्टडी मटेरियल वगैरह भी आ जाएगा? यस, स्टडी मटेरियल वगैरह आप ऑर्डर कर सकते हैं। क्या आपको उसके लिए अलग पे करना पड़ेगा? बिल्कुल भी नहीं, 1 रुपए भी आपको एक्स्ट्रा पे नहीं करना। ऑल द कॉस्ट इज इनकर्ड इन योर रजिस्ट्रेशन फीस। जो रजिस्ट्रेशन फीस आप ऑनलाइन पे करोगे उसमें आपको बुक्स भी फ्री में ऑर्डर करने मिलेगा। आपके पास एक लिंक आएगा, उसके थ्रू आप फ्री में बुक्स ऑर्डर कर पाएगा। इज इट क्लियर? आपको समझ में आया कि कौन सा डेट इंपॉर्टेंट है? इफ जून में एग्जाम देना है देन 1st of January is the last date of registration. If आपने उसके बाद में रजिस्टर्ड करवाया then you will have to appear your exam in the month of December, right? And if आप दिसंबर में एग्जाम देना चाहते हो then anyhow you have to register before 1st of July. I hope ये आप लोगों का क्लियर है और आपने अच्छे से इसको नोट डाउन कर लिया। Now the most important next topic कि भैया डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए रजिस्ट्रेशन करने के लिए। एकदम बेसिक से डॉक्यूमेंट्स चाहिए अपने को। फटाफट पेन और पेपर आपके हाथ में होगा, आई होप, आई बिलीव, राइट? तो नोट डाउन करो। सबसे पहले आपको क्या चाहिएगा? आपका 10th का मार्कशीट, राइट? 10th का पास सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट। नॉर्मली आप क्या कर सकते हैं, 10th का मार्कशीट और डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट एक ही पीडीएफ में स्कैन करके अपलोड कर सकते हैं। टेंशन मत लो, आज मैं आपके साथ में, यस मैं आपके साथ में आज एक लाइव स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन करूंगा ताकि आपको क्लैरिटी हो जाएगा किस तरीके से करना है। तो अपने को क्या चाहिए? 10th का मार्कशीट चाहिए, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, आधार अपलोड करना पड़ेगा। इफ यू वांट टू अवेल द कंसेशन इफ यू बिलोंग फ्रॉम द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, तो आपको कंसेशन मिलता है तो आधार अपलोड करना पड़ेगा। देन आपको एक फोटो चाहिएगा, देन आपका सिग्नेचर चाहिएगा एंड दैट्स इट। बस ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको स्कैन करके अपने सिस्टम में रख लेना है एंड जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे उसको अपलोड कर देना, आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। आई होप क्लियर है। तो जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं इस वीडियो के एंड में आपके साथ में एक लाइव रजिस्ट्रेशन करूंगा। देखो मैं लाइव रजिस्ट्रेशन तो कर दूंगा, लेकिन अभी तक आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सीए बनना है ना, तो मेरे चैनल पे आपको बहुत सारे कंटेंट मिलेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट में। इवन आप फर्दर फ्यूचर में क्लासेस को ऑप्ट करना चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर दिया हुआ रहेगा डिस्क्रिप्शन में, आप उसके थ्रू आ सकते हैं। आप आराम से फ्री के कंटेंट से जो अवेलेबल है मेरे प्लेलिस्ट में उसको देखिए, एंजॉय कीजिए पढ़ाई को। कभी भी कोई भी डाउट है, काउंसलिंग चाहिए, आई विल बी देयर फॉर यू ऑल at every time with no cost. Yes, you heard it right, I'm there to help you out with no cost, right? तो फटाफट अब नहीं आप लाइक करके जाओ, जाना भी नहीं है अभी, तो रजिस्ट्रेशन देखना है। जा कहां रहे हो? रुको, अभी हम लोग क्या करेंगे, रजिस्ट्रेशन करने वाले एक स्टूडेंट का कि देखेंगे कि कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, कौन सी वेबसाइट में जाके रजिस्ट्रेशन करना है, राइट? तो फटाफट अब हम लोग चलते हैं रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की तरफ। मजा आएगा, आज करेंगे लाइव रजिस्ट्रेशन। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि मैंने एक वेब पेज ओपन किया है। सबसे पहले आपको क्या करना है, ICAI.org वेबसाइट में जाना है। यहाँ पे आप जाके क्या करोगे, ई सर्विसेज में जाना है अपने को। ई सर्विसेज में स्टूडेंट सर्विसेज में सबसे पहले जाओगे। अब स्टूडेंट सर्विसेज में आने के बाद आपको क्लिक करना है सेल्फ सर्विस पोर्टल पे। अब यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहे हैं, सेल्फ सर्विस पोर्टल फॉर एग्जिस्टिंग मेंबर्स एंड स्टूडेंट, एंड नीचे ऑप्शन आपको दिख रहा होगा न्यू फाउंडेशन एंड इंटरमीडिएट डायरेक्ट एंट्री फॉर्म। यस, आपको अब क्लिक करना है न्यू फाउंडेशन एंड इंटरमीडिएट डायरेक्ट एंट्री फॉर्म पे। एकदम पीसफुली, पेशेंसफुली, आराम से देखिएगा प्रोसेस। इफ आपको एक बार नहीं समझ में आए, 2 बार 3 बार इस वीडियो को देख के पूरा रजिस्ट्रेशन कीजिएगा। हड़बड़ी नहीं करना है, एक भी मिस्टेक आपको नहीं करना है। अब देखिए यहाँ पे जो ऊपर साइन इन का ऑप्शन आपको दिख रहा है, बेसिकली ये वो है जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड स्टूडेंट है। तो हम लोग तो फर्स्ट टाइम रजिस्टर कर रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट टाइम यूजर्स में क्लिक करेंगे, राइट? यू हर्ड इट राइट, हम लोग फर्स्ट टाइम यूजर्स में क्लिक करने वाले हैं। अब यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं जो अपने को एक एक करके फिल कर देनी है। इज इट क्लियर? तो आप लोग देख सकते हैं कि मैंने एक स्टूडेंट का डेटा फिल कर दिया है। सैल्यूटेशन प्रॉपर्ली सिलेक्ट करना, आप ऊपर में देख सकते हो रेड में क्या लिखा हुआ है, प्लीज एंटर योर सैल्यूटेशन नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर एज पर योर 10th और 12th मार्कशीट। तो जो आपका मार्कशीट में है वैसे ही आप लोग पुट करना, राइट? तो सैल्यूटेशन में मैंने मिस्टर डाल दिया, मेरे स्टूडेंट्स का नाम डाल दिया मैंने।
इफ मिडिल नेम है तो आप लोग वो पुट कर सकता है, एंड देन लास्ट नेम। फिर बेसिक डिटेल जेंडर सिलेक्ट करके डेट ऑफ बर्थ पुट करना है, मेल आईडी एंड फोन नंबर। प्लीज ध्यान रखना मेल आईडी और फोन नंबर स्टूडेंट अपना ही डाले, सो दैट आईसीआई जब फ्यूचर में कम्युनिकेट करे तो आपको अच्छे से पता चले कि क्या नोटिफिकेशन आया है, राइट। देन आप अपना फोन नंबर डाल दीजिए, कंट्री कोड में इंडिया ही रहेगा इफ यू बिलोंग फ्रॉम इंडिया, राइट। एंड या फिर जिस कंट्री से आप रजिस्टर्ड कर रहे हैं, यूएई से कर रहे हैं, तो वहां का कंट्री कोड डाल दीजिएगा। देन ये सब डिटेल फिल करने के बाद एक ओटीपी जनरेट करोगे, तो आपके पास एक ओटीपी आएगा जिसमें आपके पास मेल में एक एपीपी नंबर जनरेट होगा, जिसके थ्रू मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगा कि आपको क्या करना है। आई होप क्लियर है। ओटीपी जनरेट कर देते हैं, चलो क्लिक करता हूं मैं जनरेट ओटीपी। ये बोल रहा है क्या ये नंबर सही है, यहीं पे जाएगा ओटीपी। मैंने कहा यस, यहीं पे जाने वाला है, यही है नंबर। ओके कर देता हूं। अब मेरे पास एक आएगा ओटीपी। ओटीपी से पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, ये टाइप करना है, तभी जाके कंफर्म होगा कि हाँ हम लोग कोई बोगस पर्सन तो नहीं है। तो अब यहाँ पे कैरेक्टर्स को डालना है जो दिया हुआ है, जैसे यहाँ है IU8FE7R, कैपिटल में होता तो कैपिटल, स्मॉल में है तो स्मॉल, एंड सबमिट कर देंगे। सबमिट कर दिया। अब देखिए एक ओटीपी जा चुका है, कहां पे, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे। मुझे क्या करना है, वो ओटीपी को यहाँ पे इंसर्ट कर देना है ताकि ये वैलिडेट हो जाएगा। मेरे पास ओटीपी आ चुकी है तो मैं वो ओटीपी यहां डाल देता हूं, एंड इसको मैंने वैलिडेट कर दिया। अब ये पूछ रहा है क्या आप सच में ये फॉर्म सबमिट करना चाहते हैं, तो यस सबमिट नाउ। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट द रजिस्ट्रेशन फॉर्म, इंपॉर्टेंट नोट, ये सारी इंफॉर्मेशन बाद में चेंज नहीं की जाएगी। ओके हमने सब कुछ परफेक्टली, इसीलिए मैंने बोला जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे एकदम हड़बड़ी नहीं करना, एकदम पीसफुली पेशेंसली आपको ये रजिस्ट्रेशन करना है। मैंने ओके किया और अपना रजिस्ट्रेशन डन, और इधर अपन कर देंगे, आ चुके हैं। वाओ, अब देखिए क्या विंडो ओपन होगी। ये विंडो आपके सामने ओपन होगी जिसके थ्रू आप एज अ स्टूडेंट फॉर अप्लाई कर सकते हैं। आप देखिए यहाँ पे स्टूडेंट फंक्शन है, आपको दिखाई दे रहा होगा फोटो में कुछ भी नहीं आ रहा है। फोटो में क्यों कुछ नहीं आ रहा है, क्योंकि हमने अभी तक कुछ अपलोड किया ही नहीं है, राइट। तो अपलोड करेंगे तो आएगा। अभी करना क्या, अभी अप्लाई फॉर सीए कोर्स। जब अप्लाई फॉर सीए कोर्स में आया तो एप्लीकेशन स्टूडेंट स्टेटस देखिए रजिस्टर्ड आ रहा है, राइट। तो अपने को क्या करना है, कोर्स रजिस्ट्रेशन किसके लिए अप्लाई करना है, अप्लाई करना है फॉर फाउंडेशन कोर्स। तो अपन फाउंडेशन के लिए क्लिक करेगा। अब यहाँ पे जैसे जैसे डिटेल आपसे पूछी जाएगी वो आपको है, आप क्या करना, अपने पास सारे डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके रख लेना, सो दैट इट बिकम्स क्वाइट इजी टू अपलोड दोज डॉक्यूमेंट्स। आई होप इट इज क्लियर। अब देखो अच्छे से, जहां पे रेड स्टार दिखाई दे रहा है वो तो इंफॉर्मेशन गलत डालना ही नहीं है, उसमें स्किप नहीं करना है अपने को। ये जो पहले में आपको रजिस्ट्रेशन नंबर एसआरएन नंबर दिखाई दे रहा है, ये ऑटो जनरेटेड है जब आपने पहले रजिस्ट्रेशन अभी एक स्टेप पीछे किया था। अब अपन क्या करेगा, सारा डिटेल अच्छे से चेक कर लेता है। सैल्यूटेशन डाल दिया है हमने, नेम लिख दिया, फर्स्ट नेम हो गया, लास्ट नेम हो गया, जेंडर हो गया, फोन नंबर ठीक है, ईमेल एड्रेस ठीक है, डेट ऑफ बर्थ ठीक है। मैरिटल स्टेटस इसको सिलेक्ट नहीं किया था तो हम लोग इसको सिलेक्ट कर लेते हैं अनमैरिड। देन फादर्स नेम पूरा नाम आपको डालना है, कोशिश करना कि जो आपका 10th का मार्कशीट में है वही आप डालें। तो मैं यहाँ पे फादर्स नेम डाल देता हूं, डाल दिया। देन मदर्स नेम वो भी आपको पूरा डालना है, डाल दिया। गार्जियन नेम का जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे रेड स्टार नहीं है। आर यू डिफरेंटली एबल्ड, तो यहाँ पे अपन नो सिलेक्ट कर लेंगे, if आप हो तो इसको यस सिलेक्ट कर लेना। क्या आप कोई भी आईसीआई के एम्प्लॉय के स्टाफ मेंबर वगैरह हो तो यहाँ पे वैसे नॉर्मली कुछ सिलेक्ट करने का जरूरत नहीं, नो कर लेना। देन एड्रेस लाइन, प्रॉपर एड्रेस जो आपका है वो आप पुट करना, क्यों, क्योंकि यही इसी एड्रेस में फ्यूचर में आपकी सारी मार्कशीट आएगी, सारे बुक्स वगैरह आने वाले हैं, तो इस एड्रेस को प्रॉपरली अपने को फिल करना है, राइट। तो फटाफट मैं इस एड्रेस को फिल कर देता हूं। तो मैंने प्रॉपर एड्रेस डाल दिया है, जो कि एड्रेस है प्रॉपरली आप इनपुट करना, पिन कोड वगैरह एकदम करेक्ट डालना, राइट। एंड नीचे फिर ऑप्शन आएगा इस परमानेंट एड्रेस सेम एज कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, आप उसको यस कर देना, वही डिटेल आपका नीचे ले लेगा, राइट। बट इफ आपका परमानेंट एड्रेस कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम नहीं है तो आप सेपरेटली भी इसको इनपुट कर सकते हो, राइट। उसके बाद लास्ट में आपसे पूछा जाएगा प्लीज सिलेक्ट कैटेगरी, तो आप क्या हो, जनरल हो तो जनरल, एसटी हो तो एसटी, ओबीसी हो तो ओबीसी, जो भी आपकी कैटेगरी आप वो सिलेक्ट कर लोगे।
जैसे कि अभी के अकॉर्डिंग मेरा स्टूडेंट जनरल कैटेगरी है तो मैंने जनरल सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पे आप कुछ भी डिस्क्लोज करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं भी करना चाहो तो कर सकते हो, राइट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैं ऐसी बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट जितना फिगर्स को इनपुट कर देता हूँ। देन सेव एंड नेक्स्ट करोगे तो आपके पास वो डेटा सेव्ड हो चुका है। अब देखिए यहाँ पे आपसे डिटेल मांग रहा है, जिसमें इंपॉर्टेंट डिटेल क्या है, 10th का डिटेल। आपको 10th का रोल नंबर, कौन से बोर्ड में, कौन से ईयर में आप पास हुए, कौन से मंथ में रिजल्ट आया, कितना मार्क्स आपने ऑब्टेन किया, वो सारा डिटेल अलोंग विद बाद में आप देखोगे कि आपको 10th का मार्कशीट भी अपलोड करना है, राइट। तो ये डिटेल एकदम केयरफुली आपको इस पेज में इनपुट करनी है और कुछ भी नहीं इनपुट करना रहेगा। इस पेज में लास्ट में जाके आपको देखोगे कि मीडियम ऑप्टेड ऑफ स्टडी मटेरियल, इफ आप इंग्लिश के लिए अप्लाई कर रहे हो तो इंग्लिश एंड हिंदी के लिए हिंदी। तो नॉर्मली तो आप सब इंग्लिश में ही करने वाले हो, इट्स बेटर यू डिसाइड कि इंग्लिश में ही करना है अपने को। तो यहाँ पे अब सारी की सारी डिटेल डालनी जरूरी है, तो फटाफट एक एक करके अपन डिटेल इनपुट कर देते हैं। तो आप रोल नंबर डाल दो अच्छे से, जिस बोर्ड से आपने पास हो। इफ आपका काउंसिल फॉर इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट है तो वो सीबीएसई है तो सीबीएसई सिलेक्ट करना, स्टेट बोर्ड है तो प्रॉपर्ली स्टेट बोर्ड सिलेक्ट करना। देन जिस मंथ में आपने एग्जाम दिया था, जिस ईयर में, वो सिलेक्ट करना। उसके बाद आपको टोटल मार्क्स लिखना है, आउट ऑफ 500 जितना मार्क्स मिला था, मैक्सिमम मार्क्स 500 हो जाएगा, परसेंटेज ऑटो कैलकुलेट कर लेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है, क्लिक हियर टू अपलोड। अब यहाँ पे आप डायरेक्ट ड्रॉप भी कर सकते हैं, या फिर इसको क्लिक करोगे तो आपने जहां ये डॉक्यूमेंट को सेव कर रखा है वहां से आप क्या करो, उसको पिक करके उधर में अपलोड कर दो। अब ध्यान रखना यहाँ पे कौन सा ये लेते हैं, जेपीजी फाइल हो सकता है, जेपीजी हो सकता है, पीएनजी हो सकता है, डॉक्यूमेंट हो सकता है, डॉक्स हो सकता है और पीडीएफ हो सकता है। बट उसका साइज बड़ा नहीं होना चाहिए, ये ध्यान में रखना। ये बड़ा साइज होगा तो यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं करेगा। इज इट क्लियर? फिर अपलोड होने के बाद क्लोज कर दो। तो देखो यहाँ पे अपलोडेड वर्ड लिखा हुआ आ गया। नीचे में और कोई डिटेल आपको अभी नहीं डालनी है। फिर आपने देखा मीडियम ऑफ स्टडी इंग्लिश करना है आपको। देन सेव एंड नेक्स्ट। अब यहाँ पे आपको सर्टेन डिटेल्स और पुट करनी है, जैसे कि फोटो। तो मैंने ऑलरेडी फोटो सेव कर रखा है, क्लिक करूंगा यहाँ पे और यहां से मैं फोटो पिक कर लूंगा, फोटो। एंड फोटो शुड बी पासपोर्ट साइज फोटो, आप उसको स्कैन करके रख लो। तो फिर क्लोज कर दो। देन सिग्नेचर, सिग्नेचर एकदम लेजिटिमेट सिग्नेचर जो आप नॉर्मली करते हो, वो एक व्हाइट पेपर या फिर रूल पेपर में प्रॉपर्ली करके उसको स्कैन कर लेना, राइट। अब वो मैं सिग्नेचर अपलोड कर देता हूं, मैंने सिग्नेचर भी अपलोड कर दिया। देन आपसे क्या मांग रहा है, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट या फिर डेट ऑफ बर्थ प्रूफ। तो यहाँ पे मैं डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट अपलोड करने वाला हूँ। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे अपन यहाँ पे। इज इट क्लियर? समझ में आया? तो हमने डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट भी अपलोड कर दी, ये भी अपलोड हो गया। देखो अपलोडेड लिखा हुआ आ गया यहाँ पे। अब आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट, वोटर आईडी या फिर कोई गवर्नमेंट रेसिडेंस प्रूफ, नॉर्मली आधार कार्ड डाल सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है, या फिर कोई ऐसा प्रूफ जिससे आप जिस स्टेट के हो वहां से बिलोंग करते हो वो डिक्लेयर हो जाए। अब यहाँ पे मैं क्या डालने वाला हूँ, नॉर्मली आधार कार्ड। आजकल तो सबके पास आधार होता है, तो बेस्ट है कि आप लोग आधार ही अपलोड कर दो। आधार अपलोड करोगे तो कोई एम्बिग्विटी नहीं होने वाली। तो मैंने यहाँ पे आधार कार्ड अपलोड कर दिया। इज इट क्लियर? और कुछ नहीं मांग रहा है, कहीं पे भी स्टार नहीं है, तो आपको अपलोड करने का जरूरत नहीं है। ये सब अपलोड कर दिया। अब हम लोग ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं जहां पे अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने वाला ही है। अब सब्सक्रिप्शन फॉर मेंबर्स जर्नल ये सब अपने को नहीं चाहिए। अब आपको दिख रहा होगा फीस, फीस देखिए फाउंडेशन का फीस कितना है, 9000 टोटल फीस है। बट क्या यहाँ पे डिस्काउंटेड फीस क्यों लग रही है? डिस्काउंटेड फीस इसलिए लग रही है, जिस स्टूडेंट का मैं रजिस्ट्रेशन कर रहा हूँ ही बिलोंग्स फ्रॉम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, गुवाहाटी। तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट स्टूडेंट्स के लिए 75% डिस्काउंट है। इफ आप कोई और स्टेट से बिलोंग करते हो तो ये डिस्काउंट आप उसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे, आपके लिए फीस पेमेंट 9000 ही होने वाला है। अब सब कुछ डिटेल हमने भर दिया है। फिर से अगेन एक ओटीपी जनरेट करना पड़ेगा जो कि आपके मोबाइल नंबर में जाएगा। मोबाइल नंबर अपने पास में रखें, ठीक है, जिसमें आपका ये ओटीपी जाने वाला है। क्लियर है? यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कैसे रजिस्ट्रेशन करना, एकदम स्टेप बाय स्टेप, स्मूथली, इजीली, हड़बड़ी नहीं करोगे आप लोग। ओटीपी जनरेट क्लिक करोगे, फिर से आपको ये कैप्चा भरना पड़ेगा। प्रॉपरली भरिएगा, देखना कि स्मॉल लेटर में है, न्यूमेरिकल्स में है, कैपिटल लेटर में है, क्या है। प्रॉपरली इसको इनपुट करना है अपने को। इसको इनपुट करने के बाद सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद आपके पास ओटीपी आएगा, राइट। एंड वो ओटीपी आपको यहाँ पे एंटर करना है। मेरे पास ओटीपी आ चुका है, 917630।
और ये ओटीपी मैंने सबमिट कर दिया। देखिए ओटीपी हैज बीन वैलिडेटेड सक्सेसफुली, डू यू वांट टू सबमिट योर फॉर्म नाउ? यस पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट द फॉर्म? ठीक है, हमने सब कुछ प्रॉपरली पीसफुली किया है तो ओके कर देंगे। अब आपका फॉर्म सबमिट हो गया। फॉर्म तो सबमिट हो गया, अभी आपको पेमेंट गेटवे में लेके चले जाएगा। अब यहाँ पे आप लोग किसी भी मीडियम से पेमेंट कर सकता है। यहां से पेमेंट करोगे तो एक सक्सेसफुल पेमेंट का आपके पास नोटिफिकेशन आएगा। वंस इट इज डन, मानना कि आपका हो चुका है, रजिस्ट्रेशन का काम हो चुका है, फिर आपके पास में एक मेल पे कंफर्मेशन आएगा, देयर यू विल बी हैविंग योर स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नंबर। इफ यू आर फ्रॉम ईस्टर्न रीजन तो ईआरओ हो सकता है, सेंट्रल होगा तो सीआरओ होगा। इस तरीके से आपका एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर मिलेगा विच विल लास्ट टिल जब तक आप लोग सीए के स्टूडेंट रहोगे। एंड वंस यू बिकम द चार्टर्ड अकाउंटेंट, तब आपके पास एक नया नंबर जनरेट होगा जिसको हम लोग बोलते हैं मेंबरशिप नंबर, MRN, मेंबरशिप रजिस्ट्रेशन नंबर। ठीक है, तो अभी आप लोग इस पेमेंट गेटवे में पेमेंट कर दीजिए एंड वंस इट इज सक्सेसफुल तो आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। तो मैं फटाफट इसका पेमेंट कर देता हूं ताकि इसका रजिस्ट्रेशन हो जाए। वंस आपका पेमेंट सक्सेसफुली हो जाएगा तो आपके पास इस टाइप का विंडो ओपन होगा। हाँ, ये हो सकता है ये घूमता रहेगा नहीं दिखाएगा, बट आप बैकग्राउंड में चेक कर सकते हैं एप्लीकेशन स्टेटस सबमिटेड आ रहा है। तो इसका मतलब क्या भैया पेमेंट हुआ नहीं हुआ रुक गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका पेमेंट सक्सेसफुल है, आपके पास बैंक के थ्रू मैसेज आ जाएगा। अब आप क्या करना, इसको लॉक क्लोज कर देना, क्लोज करके अगेन लॉगिन करना। तो आपको दिखाई देगा कि ये सबमिट। मैं आपको वो पेज दिखा देता हूँ कि लॉगिन करने के बाद कैसा दिखने वाला है, राइट? वो ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये क्यों ऐसा हो रहा है। ये होता है नॉर्मली सर्वर इश्यूज की वजह से होता है, बट इट्स फाइन, कोई दिक्कत नहीं। आप जस्ट इस पेज को लॉग आउट कीजिए, बंद कीजिए एंड फिर से अगेन लॉग इन कीजिए तो आपको दिखाई देगा। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। आप क्या करोगे, उस पेज को बंद करके अगेन फिर से वही एसएसपी पोर्टल के थ्रू आप यहाँ पे आओगे। अब ध्यान रखना, देखिए मैं आपको एक चीज दिखा रहा हूँ, अच्छे से देखिएगा। आपको क्या करना है, यहाँ पे जैसे हम गए थे स्टूडेंट सर्विसेज में एसएसपी पोर्टल, न्यू फाउंडेशन एंड इंटरमीडिएट डायरेक्ट एंट्री। अब आपको एज ए न्यू स्टूडेंट नहीं करना है। आपके पास यूजर आईडी एक मेल पे आया होगा जो कि एपीपी नंबर से स्टार्ट हो रहा होगा, आपको वो इनपुट करना है। एपीपी जो भी आपका नंबर आपके मेल पे आया है वो आप करोगे इसमें एंटर, राइट? देन पासवर्ड आपके मेल पे ही होगा, आप चाहो तो बाद में इसको चेंज कर सकते हो, बट अभी के लिए मैं नहीं कर रहा हूं। आप वो करोगे एंड उसको लॉगिन में क्लिक करोगे तो देखिए ये लॉगिन हो चुका है। जो उस टाइम नहीं हो रहा था, सर्वर घूम रहा था। अब देखिए यहाँ पे आपका फोटो दिखाई दे रहा है जो पहले नहीं दिखाई दे रहा था। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हमने प्रॉपरली सक्सेसफुली सारी चीजें अपलोड कर दी है, हर चीज करेक्ट है। अब आप 1 से 2 दिन का वेट कीजिएगा, आईसीआई की तरफ से आपके पास मेल आएगा जिसमें स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नंबर होगा एंड बुक्स ऑर्डर करने के लिए एक लिंक आएगी। वहां पे आप उस लिंक के थ्रू अपनी बुक्स को ऑर्डर कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट आपके एड्रेस में वो बुक आ जाएगी। आई होप आप सबको समझ में आया एज ए कैसे सीए के लिए आप लोग को रजिस्ट्रेशन करना है। मजा आया आप लोग को? ठीक है, प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, अपने सारे वो दोस्तों के साथ शेयर कर दो जो सपना देख रहा है कि मुझे भी सीए करना है या बोर्ड्स के बाद 12th के बाद मुझे भी एग्जाम देना है नाउ। और एक अभी 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 जाना नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे बड़ा डर होता है भैया सीए सुना टफ बहुत है, क्या ये टफ है? नहीं, टफ नहीं है, इट रिक्वायर्स डेडिकेशन। सेकेंडली, क्या बोर्ड्स जस्ट देते ही जून एग्जाम हम लोग को देना चाहिए? क्या क्या हम लोग वो क्लियर कर सकते हैं क्या? 110% आपको 12th बोर्ड्स एग्जाम के बाद जो पहला अटेम्प्ट आपका ड्यू होता है जून मंथ, उसी में ही एग्जाम लिखना चाहिए। व्हाई? बिकॉज आप ऑलरेडी कंटिन्यूअस पढ़ रहे होते हैं एंड सीए फाउंडेशन स्ट्रक्चर इज जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ योर क्लास 11-12 सिलेबस। थोड़ा सा एड ऑन होता है जिसके लिए आपको प्रॉपर मेंटरशिप टाइम टू टाइम लेने से आपका काम हो जाएगा। इफ यू आर इन द राइट प्लेस ऑफ कोचिंग तो आपको वो गाइड कर देंगे प्रॉपर्ली कि कैसे क्लियर करना है। एंड 2.5 months, अराउंड 2 months आपके हाथ में होता है, सफिशियंट है सीए फाउंडेशन क्रैक करने के लिए इफ आप डेडिकेटेड हो। एंड भैया नहीं, मुझे तो नहीं लग रहा, फिर भी मैं आपको रिकमेंड करूंगा प्लीज आप लोग जून मंथ का ही एग्जाम देना। क्यों? इफ आपने सोच के रखा है सीए करना है ना, आप दिसंबर मंथ में एग्जाम दोगे तो आपने तो सोच के रखा है कि दिसंबर में तो मुझे देना ही है, देन व्हाई टू वेस्ट द मंथ? व्हाई टू वेस्ट द मंथ? आप जून में एग्जाम दे रहे हो, इफ सोचो आप क्लियर कर जाओगे, यू विल सेव योर 6 इंपॉर्टेंट वैल्यूएबल मंथ्स ऑफ योर करियर। इफ क्लियर नहीं भी हुआ सो व्हाट, यू अर्नड एन एक्सपीरियंस ऑफ सिटिंग इन ए कॉम्पिटिटिव एग्जाम। आप वो प्रेशर को हैंडल करना सीख जाओगे। आई बात समझ में? वैसे भी आप दिसंबर में देने वाले थे तो आप तो दोनों वे में विन विन सिचुएशन में हो, पास हो गए तभी भी विन,
फेल भी हो रहे हैं तो इससे मैटर नहीं कर रहा है, बिकॉज हमें एक्सपीरियंस हो गया है कंपटीशन एग्जाम को कैसा देना है। वैसे भी आप दिसंबर के लिए देने वाले थे। इफ आपको मेरी सारी बातें समझ में आती है, एक एक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्लियर है, जो जो मैंने इंपॉर्टेंट डेट्स बताया आपने लिख लिया है, जाने से पहले प्लीज फिर से एक बार बोलूंगा, कमेंट जरूर करके जाना, अपने लाइक कर देना, दोस्तों को शेयर कर देना जिसको भी दिक्कत है। एंड कोई भी ऐसा डाउट, कोई भी आपको लगता है कि मेरे गाइडेंस की जरूरत है, आपको मेरी मेंटरशिप की जरूरत है, तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं किसी से कोई पैसा चार्ज नहीं करता है। इफ आपको सीए फाउंडेशन के लिए क्लासेस करनी है, सीए इंटर के लिए क्लासेस करनी है, तो आप हमारे यहाँ एनरोल कर सकते हैं। आपको 1-on-1 हमेशा इंपॉर्टेंस प्रायोरिटी दिया जाएगा। अवर क्लासेस आर अवेलेबल ऑन बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मीडियम। आप हमारे पास ऑफलाइन आके भी पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन क्लासेस भी कर सकते हैं घर पे बैठ के। एकदम आपको फील ही नहीं होगा कि आप हमसे दूर में हैं। एंड कोई भी आपका सजेशन है, कोई भी दिक्कत है, तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया हुआ रहेगा, आप कभी भी मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। सो गाइस, फोड़ देंगे। सीए बनना है तो जान लगानी पड़ेगी। एंड एक वादा करो कि भैया इफ हम लोग रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आपको जरूर कमेंट करेंगे एक बार सीए बनने के बाद। एंड ट्रस्ट मी, यू कैन सेव योर लाइफ। वेरी इंपॉर्टेंट 6 मंथ। तो कौन सा एग्जाम देना है आपको बोर्ड्स के बाद? जून अटेम्प्ट देना है। कौन सा देना है? जून अटेम्प्ट देना है। कौन सा देना है? जून अटेम्प्ट देना है। दैट्स ऑल, गुड बाय बाय।